इधर रायपुर में सूदखोर तोमर बंधुओं पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। 11 ब्लैंक चेक और 2 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस ने जगुआर कार भी बरामद की। भावना तोमर जो पत्नी है उसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है। शुभकामना वेंचर्स की डायरेक्टर भी है भावना तोमर। सूदखोरी से कंपनी का कारोबार चल रहा था। परिवार के 3 सदस्य पहले ही जेल में बंद है। तोमर ब्रदर्स को 18 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि एक तरफ कोर्ट ने फिर से मोहलत दी है 18 अगस्त तक कोर्ट ने पेश करने की। दूसरी तरफ भावना तोमर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि शामिल थी। जो कारोबार है इसके पति का और इसके परिवार का, उसमें ये शामिल रही है जिसे पकड़ा गया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि भावना तोमर के जरिए बहुत मदद पुलिस को मिल सकती है। अगर उसे तोमर ब्रदर्स तक पहुंचना है तो वो कहां छिपे हैं, कहां फरारी काट रहे हैं, सब कुछ पता चलेगा। लेकिन एक के बाद एक अब शिकंजा और ज्यादा टाइट होता जा रहा है सूदखोर तोमर बंधुओं के खिलाफ। सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, और क्या जानकारी, क्योंकि लंबे समय से फरार ये तोमर ब्रदर्स जिन्हें कोर्ट ने 18 अगस्त तक पेश होने की मोहलत दी है। जी, अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल जया, जिस तरीके से देखिए पिछले 45 दिनों से तोमर बंधु फरार हैं, उससे कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि उनका कितना बड़ा रैकेट जो है और पूरी जानकारी उन तक किस किस तरीके से पहुंची जा रही है। यदि हम बात करें तो 14 जुलाई को उन्हें समर्पण करना था कोर्ट के सामने, लेकिन उस टाइम तक उन्होंने नहीं किया, तो कोर्ट ने उन्हें और मोहलत देते हुए 18 तारीख तक का समय दिया और बाकायदा उनके भाटा गाँव स्थित साई विला निवास में जो है उनके घर के सामने नोटिस भी चस्पा की गई है। और कल एक बड़ी कार्रवाई और जो है पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने की है, जिसमें उन्होंने रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को गिरफ्तार किया है। और भावना तोमर वही है जो शुभकामना वेंचर्स जो है उसकी डायरेक्टर है, और इसी शुभकामना वेंचर्स के माध्यम से ही जो सूदखोरी का धंधा है वो तोमर बंधु चला रहे थे। और इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं जो रकम दुगनी तिगुनी वसूली की जा रही थी वो इसी वेंचर्स के माध्यम से की जा रही थी। और कहा यह भी जा रहा है कि भावना तोमर की गिरफ्तारी के बाद अब कई बड़े तार और खुल सकते हैं और लगातार तोमर बंधु, चाहे हम रोहित तोमर की बात कर ले या फिर वीरेंद्र तोमर की बात कर ले, ये भावना तोमर के संपर्क में थे, ऐसी जानकारी भी निकल कर आ रही है। तो पूछताछ अभी उनसे की जा रही है। और कल जिस तरीके से तोमर बंधु द्वारा एक जगुआर कार को भी जब्त वो किया गया था, पैसे के एवज में, नहीं देवाने के एवज में जगुआर कार को जब्त किया गया था। उस कार को भी एक शोरूम से जो है जहां पर सेकेंड हैंड कार बिकती वहां से पुलिस ने जब्त किया है। और मनोज वर्मा जो भिलाई के निवासी है उनके द्वारा इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी, उसके बाद उसे जब्त किया गया है। तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे भावना तोमर से पूछताछ की जाएगी उसके बाद और कई बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। जी, यानी कि भावना तोमर का भी पकड़ा जाना अपने आप में एक बड़ी सफलता के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि पुलिस को बहुत मदद मिलेगी अब तोमर बंधुओं तक पहुंचने में। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।